नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारा महत्वपूर्ण योजनाओं का मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का सेकंड क्लास है और इससे पहले मैंने फर्स्ट क्लास करवाई है। आज हम मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी योजनाएं होंगी उन सभी योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न है आज का कि यूएन वुमेन कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया। तो इसका उत्तर है झाबुआ और सीहोर में। बताना चाहेंगे इसमें कि सी यूएन वुमेन साउथ रीजन के तहत भारत सरकार द्वारा चयनित 8 राज्यों में मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया है। यूएन द्वारा संचालित वुमेन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम संचालन झाबुआ और सीहोर जिले में हुआ और इसका संचालन इन दोनों जिलों में किया गया। इसके तहत चयनित जिलों में प्रशिक्षण के माध्यम से निर्वा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को पंचायत दायित्वों के प्रति सशक्त बनाकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है इस यूएन वुमेन प्रोग्राम के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में बनाई गई हैं। तो ऐसी योजनाएं तो बहुत सारी हैं। डवाकरा योजना है, ग्राम्य योजना है, महिला समृद्धि योजना है। तो महिला योजना समृद्धि की बात कहें तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में जन्मी प्रथम 2 बालिका के जन्म पर माता को प्रसव के पश्चात 500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। और ग्राम्य योजना के तहत मध्य प्रदेश के गरीब महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए भी प्रारंभ में 500 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। यानी ब्याज मुक्त रहेगा 500 रुपये का। ये इतना ठीक तो नहीं है, इतना इससे कम में क्या होगा, लेकिन फिर भी ये सब राशियां दी जाती हैं विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा। डवाकरा योजना की बात करें तो ये डवाकरा योजना भी है, जिसका हम फुल फॉर्म की बात करें DWACRA मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। ये डवाकरा योजना इसके नाम से इसका डवाकरा नाम पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस योजना की शुरुआत वर्ष 1982-83 में की गई। अगले प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश में बेटी अभियान नए रूप से आरंभ हुआ, ये किसने कहा। ये मुख्यमंत्री ने कहा था। और ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस वाक्य को कहा था, बेटी अभियान नए रूप से आरंभ होगा। बेटी अभियान नए रूप से आरंभ होगा, ऐसा किस मुख्यमंत्री ने कहा था। बेटी बचाओ अभियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा व्यक्तिगत नेतृत्व के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल पर किया गया लड़कियों के लिंग अनुपात में जारी गिरावट को रोकना और इससे जुड़े सामाजिक असर और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना इस अभियान का उद्देश्य है। इस अभियान को और अधिक सशक्त रूप से चलाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य में बेटी अभियान नए रूप में आरंभ होगा। ओके, अगले प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश में तेजस्विनी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है, तो कौन सी योजनाओं के द्वारा दी जाती है। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा दी जाती है और भी बहुत सी योजनाएं हैं, तो जैसे स्वयं सहायता समूहों के द्वारा दी जाती है। तो तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब महिलाओं को अपनी बेहतरी के लिए विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसरों पर भरपूर उपयोग करने के लिए सशक्त करना है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन की महिला नीति तथा देश के स्व सहायता समूहों के अनुभव पर आधारित है। विशेष की बात करें कि तो तेजस्वी कार्यक्रम के 4 पहलू हैं जो कि निम्नानुसार हैं। बता सकते हैं कि मजबूत और निरंतरता को वाले स्व सहायता समूहों तथा उनकी शीर्ष संस्थाओं का विकास करना,
इन संस्थाओं को सूक्ष्म वित्त से जोड़ना और समूहों के लिए नए और बेहतर आजीविका विकास के अवसर बनाना तथा उनका उपयोग करने के लिए सशक्त उनको बनाना। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्षम बनाना, उनकी कड़ी मजदूरी में कमी लाना तथा पंचायत राज में भागीदारी के लिए सशक्त बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। ओके, अगले प्रश्न की बात करें। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2006 में शुरू किया गया था? मतलब कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना जो है किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2006 में इसको शुरू किया गया था? तो लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जनवरी 2006 में प्रारंभ की गई कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहायता के माध्यम से कन्याओं को शिक्षा की ओर आकर्षित करने और उन्हें पढ़ने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना, ताकि छात्रा को शाला त्याग दर को कम किया जा सके। जो छात्रा की शाला त्याग दर है, यानी जो परसेंटेज है, उसको कम किया जा सके, या कि छात्राओं को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन राशि देना भी जरूरी है, उनको जागरूक करना भी जरूरी है। तो इसी उद्देश्य से कि उनकी परसेंटेज, उनके दर में गिरावट नहीं होनी चाहिए, जो शाला त्याग दर है, परसेंटेज है छात्राओं की, तो उसको बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया। योजना अंतर्गत वर्ष 2006-07 में कक्षा छठवीं की 63,688, कक्षा छठवीं की 63,688 एवं कक्षा नौवीं की एवं 11वीं की 17,299 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया था। वर्ष 2006-07 में 63,688 कक्षा छठवीं की और 9वीं और 11वीं की 17,299 बालिकाओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें। देवास में महिलाओं की पंचायत पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? जो देवास में महिलाओं की पंचायत है, उसकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जो आरंभ किया गया कार्यक्रम है, तो उसका नाम क्या है? तो सखी पहल ऐसा कार्यक्रम है जो देवास में महिलाओं की पंचायत एवं भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया कार्यक्रम है, जिसका नाम है सखी पहल। पंचायतों द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में महिलाओं की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम हो रही थी, अतः इसके तहत ही इस योजना को महिलाओं की सक्रियता को बढ़ाने के लिए लाया गया। अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की राम रोटी योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका उत्तर है नवंबर 2010 में मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राम रोटी योजना को भोपाल से इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर से शुरू किया गया। इन शहरों में स्थित रैनबसेरा में रात बिताने वाले मेहनतकश गरीबों को मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और राम रोटी योजना के तहत 6 रोटी, अचार, सूखी सब्जी दी जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस खाने को जो गुणवत्ता है वो बहुत ही बेहतर हो, अच्छी हो। ओके, अगले प्रश्न की बात करें। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं? तो इसमें बात करें तो महिलाएं मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कौशल्या योजना की लाभार्थी हो सकती हैं। और कौशल्या योजना की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसके तहत रोजगार उन्मुखी राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप महिलाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है। 18 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए कौशल्या योजना को मंजूरी दी गई थी और इस योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को प्रति वर्ष अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा
और योजना के तहत परिधान, गृह सज्जा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, टूरिज्म और इससे संबंधित प्रशिक्षण दिया दिया जाएगा। माता की रसोई नाम से कार्यक्रम माता की रसोई नाम से कार्यक्रम किस जिले की ग्राम सभा द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका उत्तर है शहडोल जिले की एक ग्राम सभा है कुदराटोला गांव में, उसके द्वारा इस माता की रसोई कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बेसहारा गरीब परिवारों के समुदायों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया और माता की रसोई का पौराणिक महत्व भी रहा है। उत्तर प्रदेश के मंदाकिनी नदी के किनारे बसे चित्रकूट धाम में आज भी सीता माता की वो रसोई है जहां वह खाना बनाकर महेश्वरी महेश्वरी ऋषियों को खाना खिलाया करती थी। ओके, तो इसका भी एक धार्मिक महत्व भी है माता की रसोई का। तो अगला प्रश्न है साझा चूल्हा योजना साझा चूल्हा योजना प्रारंभ की गई, तो ये किस तिथि को इसका प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ताजा पका हुआ भोजन स्कूल व आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए एक ही जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साझा चूल्हा योजना 3 नवंबर 2009 को प्रारंभ की गई। आंगनबाड़ी केंद्र में पूरक पोषण आहार का प्रदाय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदायकर्ता व स्व सहायता समूहों के माध्यम से इसको किया जाता है। स्व सहायता समूहों को इस बात का दायित्व होता है कि वे स्वच्छ, शुद्ध व उच्च गुणवत्तापूर्ण सामग्री का क्रय कर उसका सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करें और इस योजना में अपना योगदान दें। अगले प्रश्न की बात करें, तवा आयकट योजना किस जिले में है? जो तवा आयकट योजना है वह किस जिले में है? तो तवा आयकट योजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा और बेतवा नदियों के दोनों के संगम पे बनाई गई है। कौन सी योजना है? तवा आयकट योजना। तवा आयकट योजना बेतवा और तवा नदियों के संगम पर इसको बनाया गया। इस प्रकार से आज की योजनाएं हो जाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।